मैंने लास्ट के कुछ वीडियो में मैट्रिक्स के ऑर्डर, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, एड्रेस ऑफ द एलिमेंट, इक्वालिटी और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। अब 3.2 में हम मैट्रिक्स के ऑपरेशन की बात करेंगे। ऑपरेशन का मतलब होता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। जब हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या होना चाहिए कि उन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है ये NCERT का 3.2 का पहला क्वेश्चन है, जहाँ पे A दे रखा है और P दे रखा है। इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकता हूँ। ऐड करने का तरीका भी वही है कि जो एलिमेंट जिस प्लेस पर है उसको उसी प्लेस वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट से ऐड करना पड़ेगा। तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 3 - 2 हो जाएगा तो कितना आएगा आपके पास 1, और 2 + 5 करेंगे 7, ये आपका आ जाएगा। सेम तरह से हमें सब्ट्रैक्शन भी करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही तरीका है, 2 4 3 2 माइनस करके 1 3 -2 और 5। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2 - 1 कितना होगा 1, 4 - 3 कितना होगा 1, 3 - -2 तो 3 - -2 तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 2 - 5 यानी हो जाएगा -3। तो इस तरह से हम लोग इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आप अगर दे रखे हैं 3A यानी इस मैट्रिक्स को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसे हमें C से सब्ट्रैक्ट करना है। C है -2 5 3 × 4। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, पहले इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। फिर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा किससे, -2 5 3 और 4 से। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सब्ट्रैक्शन का सेम तरीका जो एडिशन का होता है, जो एलिमेंट जिस प्लेस पे उसको उसी से सब्ट्रैक्ट करना है। 6 - -2 यानी ये तो हो जाएगा आपका 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 12 - 5 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 7। 6 - 3 करेंगे, 9 - 3 करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। 6 - 4 करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। ये आपने ऐसे कर लिया। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे A को मुझे B से मल्टीप्लाई करना है। P मैट्रिक्स है 1 3 -2 5। जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जैसे इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, तो मेक श्योर कि जिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सॉल्व कैसे करेंगे, पहली रो के पहले कॉलम को, पहली मैट्रिक्स के पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 1, फिर प्लस करके अगले वाले एलिमेंट को दूसरे कॉलम के पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से। समझ में आया आपको यहाँ तक? अगले वाले में फिर सेम टू सेम इसी प्रोसेस को वापस फॉलो करना है। इस 2 4 को 3 और 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 3 + 4 × 5। फिर अगले वाले में इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, सेम प्रोसेस फॉर सेकंड कॉलम और सेकंड रो। तो 3 को करेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 3 × 1 + 2 × -2। फिर आगे जब करेंगे तो 3 × 3 और प्लस करके 2 × 5 करेंगे। जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगा विद एडिशन ऑल्सो, तो ये 2 है और ये -8 है, तो हमारे पास आएगा -6। ये है 6 और ये है 20, तो यहाँ आएगा 26। ये है 3 और ये है -4, तो आएगा -1। ये है 9 + 10, तो यानी ये हो जाएगा 19। तो इस तरह से हमारा पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आपके लिए होमवर्क है कि अगर मैं B को A से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, और क्या AB और BA सेम आ रहा है क्या, ये आपके लिए क्वेश्चन है। थैंक यू।